हेलो एवरीवन, आज का ये लेक्चर 3 है माय लास्ट डचेस का। इससे पहले हम 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें पहले हम स्टोरी बताए थे, सारा उसके की पॉइंट्स बताए थे। दूसरे लेक्चर में हम आज ही बताए हैं, वो क्या बताया है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। और आज में एक्सप्लेनेशन लिखना सीखेंगे, जो कि आपके सारे 7 मार्क्स कवर करते हैं आपके एग्जाम में। LNMU 2023 में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सब। इस सब का किसी भी कोई भी चीज़ छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, और इसमें अगर इसमें ये भी बताएंगे कि अगर आपको ना आए तो आप कैसे लिख सकते हैं वो देख के ही। और आपको अगर कुछ में पैराग्राफ में लिखने में भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें आप कैसे कैसे की पॉइंट्स निकाल के आप लिख पाइएगा। तो इसके अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हैं तो इसके लिए भी बताया जाएगा, इसलिए आराम से बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए, इसमें लाइन हम पूरे लाइन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि 56 लाइन है और 56 लाइन के बारे में चर्चा 52 से 56 लाइन है, ठीक है। और सबके बारे में चर्चा करना सही नहीं है, और सबके बारे में लाइन बाई लाइन बताना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं नज़दीक है। और लाइन बाई लाइन बताएंगे तो इसी को बताते रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है, बार बार लिखना है, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो आज हम 2 एग्जाम्पल दे के देखेंगे और उसको हम लिखना सिखाएंगे, और उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। और अगर हमको दिखाना हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके उस पर दिखा सकते हैं कि सर ये सही है या नहीं, तो हम चेक करके आपको बता देंगे, फीडबैक दे देंगे, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप नंबर कैसे क्या है तो उसके लिए भी बने रहिए, आपको लास्ट में बता देंगे हम। तो पहले हम देखेंगे लाइन 1 से 4। अगर आप हमारे इससे पहला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे सारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसमें एक बार और बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दैट माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। यहाँ पे उसकी मान लीजिए एक डचेस का मतलब क्या होता है, पत्नी, ठीक है, बीवी। तो मेरी लास्ट पत्नी, मेरी प्रीवियस पत्नी, मेरी एक्स वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है मेरी जो पहली पत्नी थी वो पेंटेड है क्या पर, ऑन द वॉल, ठीक है। उसका जो पेंटिंग लगा है वो ऑन द वॉल लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है लाइन इसमें, लुकिंग एज इफ़ सी ई वेयर अलाइव। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लुकिंग एज इफ़ सी वर अलाइव, मतलब बोल रहा है कि वो ऐसा लग रहा है, जो पेंटेड है वॉल पे वो ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी जिंदा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बोल रहा है क्या, आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर। और ये जो पेंटिंग है एक पीस ऑफ वंडर है, एक ज़बरदस्त कारनामा है, किसका, फ्रा पेंडॉफ का, उसके हाथ की ये कारीगरी है। तो ये फ्रा पेंडॉफ कौन था, तो एक साधु था, ठीक है, जिसके द्वारा ये पेंटिंग बनाया था, तो इसको बोलते हैं पेंटर। तो ये फ्रा पेंडॉफ पेंटर बना रहा था। और ये सारी बात किससे वो चर्चा कर रहा था, वो चर्चा कर रहा था वो मैसेंजर से, जिसे दूसरे शहर का जो दूसरे राज्य का जो था, दूसरे शहर का जो काउंट था, वहाँ का राजा था, वो भेजा था अपनी बेटी का रिश्ता लेके किसके पास, द ड्यूक ऑफ फेरेरा के पास, है ना। तो उसी के बारे में ये ड्यूक ऑफ फेरेरा बता रहा है अपनी बीबी के बारे में उस मैसेंजर से। तो क्या बोल रहा है, ये पीस ऑफ वंडर है, ये बहुत ही गजब पेंटिंग बनाया है फ्रा पेंडॉफ। उसके हाथों ने, फ्रा पेंडॉफ के हाथों ने पूरे 1 दिन तक बिजी था उसका हाथ, ठीक है। पूरे 1 दिन तक वो पूरी तरीके से उस पर काम करता रहा, तब ये ऐसा वंडर पीस बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड देयर सी स्टैंड्स। और उसकी फोटो जो है ऊपर से नीचे तक पूरा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में वो पूरी स्टैंड कर रही है, पूरा फोटो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए, किसी भी एक्सप्लेनेशन के पहले इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है उस एक्सप्लेनेशन। तो क्या लिखेंगे कि वो कहाँ से आया है और इसको कौन लिखा है, ठीक है। तो बस ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एबव क्वार्टेन 4 लाइन्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई लास्ट डचेस एंड ही इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है, इन 1840 इन विक्टोरियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो 4 लाइनें हैं, 4 लाइन को हम क्वार्टरन भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वार्टरन भी यूज़ कर सकते हैं या 4 लाइन्स भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे, द एबव 4 लाइन्स हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माई लास्ट डचेस, ठीक है, एंड इट इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट ब्राउनिंग द्वारा। और कब लिखा गया है, 1840 में, विक्टोरियन पीरियड में, इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। तो इतना तो सेम रहेगा, जो इसमें का कोई भी एक्सप्लेनेशन बनाइएगा तो, ठीक है। तो ये सब तो आपको लिखना आ जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो बस आपको लाइन याद रहना चाहिए कि ये कहाँ का पोयम है, ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ का पोयम है। और बस ये ऊपर का ये लाइन अगर आपको पता रहे तो आप बीच में तो कुछ भी घुसा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन याद रहना चाहिए कि कहाँ का है, इससे ही आपको एग्जामिनर चेक करेगा कि हाँ इसको आता है या नहीं। अब इसी में मान लीजिए गलती कीजिएगा, माई लास्ट डचेस का ये क्या बोलते हैं, इसका
जो राइटर का नाम गलती कीजिएगा तो फिर डायरेक्ट ही पकड़ा ही जाइए कि आपको नहीं आता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ घुसा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कम से कम याद होना चाहिए भाई, ठीक है। तो इसके बाद देखिए शुरुआत करते हैं। तो द बिगनिंग लाइन ऑफ द गिवन स्टेंजा दैट टेल्स अस दैट द ड्यूक ऑफ फेरेरा who introduced with messenger who has visited in palace, and the king wants to introduce with him the portrait of the wife who he has killed by his last line। यहाँ पे बोला जा रहा है द बिगनिंग ऑफ दी स्टेंजा। बिगनिंग में क्या होता है, जब हम बिगनिंग करते हैं कोई स्टेंजा का, तो आप कोई भी स्टेंजा कोई भी एक्सप्लेनेशन लिखिएगा तो उसमें इतना बात लिखिएगा, द बिगनिंग ऑफ दी स्टेंजा वेयर टेल्स अस दैट द ड्यूक ऑफ फेरेरा। यहाँ पे ड्यूक ऑफ फेरेरा क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, इंट्रोड्यूस विथ मैसेंजर। मैसेंजर से वो इंट्रोड्यूस होता है जो विजिटेड है उसके पैलेस पे, जो आया है उसके पैलेस पे किंग्स के इंट्रोड्यूस। उसके बाद लिखा है एंड द किंग्स वांट्स टू इंट्रोड्यूस विथ हिम, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है उस मैसेंजर के साथ और उसको पोर्ट्रेट दिखाता है अपनी वाइफ का, ठीक है, जो कि मारी गई है किसके लास्ट लाइन में, इसे लास्ट में मार दिया जाता है इसी पोएम के। तो जो कि हु हैज़ बीन किल्ड बाय हिम लास्ट लाइन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है ही wants to tells the messenger that the image of portrait looks like alive। यहाँ पे बोला जा रहा है he wants to tells us, वो क्या कहता है, मैसेंजर वो मैसेंजर को बोलता है यहाँ ड्यूक ऑफ फेरेरा कि ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये कैसा लग रहा है, ये मेरी पत्नी का है, पिछले पत्नी का है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी जिंदा है, लुक्स लाइक अलाइव, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द गिवन स्टेंजा, यहाँ तक तो सेम लिखिएगा, हर में ये जोड़ सकते हैं। वेयर किंग्स मेक्स प्रेज ऑफ वर्थी, उसके लिए धन्य उसके प्रेज ऑफ वर्थी रहता है। फॉर द ग्रेट पेंटर, किसके लिए होता है प्रेज ऑफ वर्थी, ये फ्रा पेंडॉफ के लिए रहता है, उसके शुक्रियादा अदा करता है वो, शुक्रियादा, ठीक है, किसको, फ्रा पेंडॉफ को, कि ये इतना अच्छा से ये पेंटिंग बनाया जैसा लग रहा है कि अभी भी जिंदा है। ही गिव्स हिज ग्रेट व्यू ऑन दिस पेंटर, वो अपने व्यू प्रकट करता है अपने फ्रा पेंडॉफ के प्रति, ठीक है, और उसके लिए धन्यवाद प्रकट करता है, ठीक है, उसको आभार प्रकट करता है। तो ऐसे सिंपल करके आप कोई भी लाइन उठाइएगा, इसमें ये सब सेम दीजिएगा और इसको ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, और इसमें कुछ अपना इजी वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को ना लगे कि बहुत अभी, और हार्ड वर्ड आप इस्तेमाल कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपको उतना वर्ड अभी याद नहीं होगा सभी चीज़ का। कितने पोएम में कितने सारे पोएम है, ऊपर से इतने सारे कहाँ से आप वर्ड लाइएगा। तो आप नॉर्मल वर्ड का इस्तेमाल कीजिए और अच्छे से लिखिए, ठीक है, और राइटिंग बहुत अच्छा कीजिए। इसके बाद एक और लाइन के बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि पूरा लाइन तो बता नहीं सकते, तो इसीलिए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि एक और लाइन 58 से 52 लाइन का है, जो लास्ट वाला हम पार्ट ले लिए, शुरू वाला पार्ट हो गया, लास्ट वाला पार्ट ले लिया। इसमें बोला जा रहा है द काउंट योर मास्टर नून मुनिफिशियंस। अब काउंट कौन है, तो देखिए काउंट यहाँ पे कौन है, जो बगल का जो राजा होता है, जिसकी बगल का जो राजा रहता है, जिसकी बेटी का रिश्ता, जो बोला राजा जो होता है वही ना भेजता है मैसेंजर को अपनी बेटी का रिश्ता लेके, तो ये जो राजा है इसी को बोला जाता है काउंट। द काउंट योर मास्टर नून क्या है, मुनिफिशियंस। यहाँ पे बोला जा रहा है जो तुम्हारे जो मास्टर है, जो तुम्हारे काउंट है, वो बहुत ही मुनिफिशियंस है। मुनिफिशियंस का मतलब क्या होता है, वो बहुत ही दयालु है, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये है। इसके बाद है इज एम्बल वारंट दैट नो जस्ट प्रीटेंस ऑन ऑफ माइन द डॉरी विल बी डिसअलाउड थ्रू हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज अवॉर्डेड। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तुम्हारे जो काउंट है, तुम्हारे जो मास्टर है, वो मुझे मना नहीं कर सकते किसी बात के लिए। डॉरी मतलब दहेज के लिए मना नहीं कर सकते, या कोई हम ऑब्जेक्ट मांगेंगे तो वो हमको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द थ्रू द डॉटर अ फेयर डॉटर सेल्फ एज अवॉर्डेड। यहाँ पे बोला जाता है थ्रू हिज फेयर डॉटर, मैं बस उसके बेटी को चाहता हूँ, मैं उसको डॉरी को नहीं चाहता हूँ जो मैं कुछ मांगूंगा, तो यही बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, द एबव क्वार्टर 4 लाइन्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम माई लास्ट डचेस एंड इज रिटन बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग इन 1840 इन विक्टोरियन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। इतना तो सेम रखिएगा। उसके बाद द एबव गिवन पार्ट इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम। और ये जो पोएम का ये लाइन्स है सारे, ये कहाँ का है, ये लास्ट पार्ट का है पोएम में। तो इसमें क्या फिर एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, द फर्स्ट लाइन ऑफ ये एबव स्टेंजा वेयर ड्यूक ऑफ फेरेरा इंट्रोड्यूस अबाउट मैसेंजर किंग। यहाँ पे क्या करता है, द फर्स्ट लाइन में क्या करता है, स्टेंजा, फर्स्ट लाइन के स्टेंजा में ड्यूक ऑफ फेरेरा इंट्रोड्यूस करता है किसको, मैसेंजर किंग को। मैसेंजर किंग कौन है, तो वही काउंट, ठीक है, जो बगल के शहर का किंग है।
तो उसके बाद क्या बोलता है, ड्यूक टेल्स दैट मैसेंजर किंग इज सो हम्बल। मैसेंजर किंग के बारे में बोलता है कि वो सो हम्बल है, बहुत हम्बल है, काइंड हार्टेड है, हार्ट उसका काइंड दयालुता है से भरा हुआ है। ही इज़ वेल नोन फॉर हीज मोनिफिशियंस, और वो बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही पैसे वाले हैं। लेकिन द नेक्स्ट लाइन ऑफ द पॉइंटेड आउट बाय ड्यूक ऑफ मैसेंजर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द नेक्स्ट लाइन पॉइंटेड आउट द ड्यूक ऑफ मैसेंजर लॉर्ड का मतलब होता है LORD। यहाँ पे मैसेंजर लॉर्ड का मतलब होता है जो राजा है, मैसेंजर लॉर्ड मतलब राजा। तो द नेक्स्ट लाइन पॉइंटेड है किसके ऊपर, ड्यूक ऑफ मैसेंजर के ऊपर। फिर दीज आर एम्बल रिसोर्सेस, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। हैविंग हिम वॉट एवर ड्यूक ऑफ फेरेरा विल मेक्स डिमांड टू हिम, और अगर हम कुछ मांगेंगे उससे, क्योंकि वो पैसे वाले बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर हम कुछ मांगेंगे उससे तो इट विल नॉट डिस अलाउड, वो हमको मना नहीं कर सकते बाय दैट किंग, ठीक है, वो हमको मना नहीं कर सकते। उसके बाद क्या बोला है, द ड्यूक स्पेशली मेंशन फॉर डॉरी। डॉरी का मतलब क्या होता है, दहेज। दहेज के लिए किसको मेंशन किया यहाँ पे, ड्यूक जो बोला है, मैं हमको क्या मना नहीं कर सकते, तो वो डॉरी दहेज मना नहीं कर सकते, या फिर अदर 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 यहाँ पे डॉरी के बाद यहाँ लिख सकते हैं अदर चीज़ें के लिए, थिंग्स, अदर थिंग्स, इसके लिए मना नहीं कर सकते। उसके बाद है द फर्दर लाइन ऑफ एबव स्टेंजा इन गेट डॉरी या फिर एनी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के लिए उसके बारे में बोलते हैं। द फर्दर लाइन ऑफ द गिवन स्टेंजा गेट डॉरी और एनी ऑब्जेक्ट थ्रू दैट किंग्स देयर इज़ ए नीड ओनली डॉटर, हमको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ना डॉरी का ना किसी ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे वो स्टेंजा में बोलते आगे कि हमको किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, हम बस उससे हम कुछ नहीं मांगेंगे, हमको बस किसका नीड है, उसकी डॉटर का, हमको बस वो चाहिए। ही ड्यूक ऑफ फेरेरा मेंशन फॉर हिम द डॉटर ऑफ किंग्स ऑफ मेट्रेस, ठीक है। तो वो इसमें क्या करता है, ड्यूक ऑफ फेरेरा क्या करता है, बस उसके डॉरी, उसके बेटी के बारे में बोलता है कि बस हमको वही चाहिए, वही हमारे लिए सही है, और कुछ नहीं चाहिए हमें उससे, लेकिन हम अगर कुछ मांगेंगे तो वो हमको दे सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जितने भी है उसमें उसको बनाइए, ठीक है, अपने से बनाइए। अगर उसमें फीडबैक चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेजिए। अब व्हाट्सअप नंबर क्या होगा, तो देखिए व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या होते हैं, सारे कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे सिलेबस हो, चाहे जितने भी क्लास नोट्स हो, जैसे अभी क्लास करवाए ये भी नोट्स उस पर प्रोवाइड होगा, सारे के सारे कुछ प्रोवाइड होते हैं PDF में, जो कि इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, हम इसको आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है, उस पर हम आपको भेज देंगे। और इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपका भी पेपर 1 का आना बाकी है। आप लोग का एग्ज़ाम 4 तारीख के बाद ही होगा, इसीलिए अच्छे से फॉलो करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ लास्ट में यही बोलेंगे कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन बनाएंगे, और इसका ये जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसमें आप क्या कीजिएगा, आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आइएगा तो नंबर पर बात कीजिएगा, बात खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है।